गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। कुछ दिन पहले की बात है, नेपाल में भूकंप आया था। कुछ दोस्त बैठे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें नास्तिक कह लो, वे भगवान के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। भूकंप से कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। कितने ही लोग भूकंप में मर गए हैं। कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। कितने ही अपंग हो गए हैं। कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं, कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, भगवान बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। इतने में चौथा बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान है, जिसकी दया से यह सृष्टि चल रही है। मुझे तो लगता है भगवान होगा भी तो अमीरों के पास होगा। इसी तरह की लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक आदमी बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह उन चारों दोस्तों के पास आया और बोला, भाइयों मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से उसके साथ चल दिए। वह आदमी सभी को खेतों की ओर ले गया और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। वह आदमी बोला, देखो भाइयों, यह धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी फसल से बदबू आ रही है। उसके पास खड़े वह चारों दोस्त बोले, नहीं श्रीमान जी, यह दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहां फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आ रही है और जहां तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष है? धरती का काम तो सिर्फ देना है, इसलिए धरती को दोष देना उचित नहीं। वह आदमी बड़े विनम्र भाव से बोला, जी आपका कहना 100% सही है। धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि भगवान के इस संसार में भगवान को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप भगवान को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। अगर वह आम बोएगा तो उसको आम मिलेंगे। अगर वह मिर्च का पौधा लगाएगा तो उसको मिर्च मिलेगी। इसके लिए भगवान को दोष देना कहाँ तक उचित है? सभी दोस्तों को उस आदमी की बात समझ आ गई थी। भगवान ने हमारे हाथ में जो लकीरें दी हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दी हैं। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह वापस हमारे पास घूमकर आता भी है। कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है।
भगवान ना किसी को दंड देता है और ना ही किसी को माफ करता है। अपने कर्मों के कारण ही हम गरीब व अमीर होते हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। बड़े महाराज चरण सिंह जी सत्संग में एक साखी सुनाया करते थे कि एक जेल खाने में काफी सारे कैदी होते हैं। कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी आता है और यह सोचकर कि गर्मी बहुत है, इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां चीनी की मंगवाकर और कुछ बर्फ मंगवाकर किसी से ठंडा शरबत बनवाकर सब कैदियों को पिलाता है। गर्मी में उनको खुश कर जाता है। एक अन्य परोपकारी आता है और यह देखकर कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजार से कई तरह की मिठाइयां मंगवाकर उन कैदियों को खिला देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा परोपकारी आता है और यह देखता है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यहाँ इनको मोटे कपड़े पहनने को मिलते हैं। वह उनको अच्छे नए कपड़ों की पोशाकें बनवा कर देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। उन सब ने सेवा की, सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन कैदी रहे तो जेल खाने में ही, हमें भी परोपकार करना चाहिए, लेकिन हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आजाद नहीं कर सकता। और फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरफ आओ। एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है, वह जाकर जेल खाने के दरवाजे ही खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ। सबसे अच्छा परोपकारी कौन हुआ? आप खुद ही सोच सकते हैं। जिसने सब कैदियों को आजाद कर दिया। संत महात्मा दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आते हैं और वह नाम की कुंजी होती है। वह सबको नाम देकर सिमरन करने का तरीका बताते हैं। जो उनका कहना मानता है वह भवसागर से पार हो जाता है। जो नहीं मानता वह 84 के चक्कर लगाता रहता है। यह सब हमारे हाथ में है कि हमें अपने बाबा जी का कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।